glide slope, glide slope, glide slope, glide slope. तीन एयरक्राफ्ट टाइप के सिमुलेटर हैं, जिनमें से एक बोइंग 777, एक बोइंग 747 और एक एयरबस A320 जिसके सामने आप लोग खड़े हैं। तो इस वक्त जो है वो तीनों सिमुलेटर जो हैं वो माशाल्लाह ट्रेनिंग में हैं, और इन तीनों का ट्रेनिंग का पर्पज ये है कि इसके अंदर जिस तरह से एक्चुअल एयरक्राफ्ट्स में फ्लाइट सिनेरियोज होते हैं, एक पायलट फील कर रहा होता है, उसी तरह से एग्जैक्ट इमरजेंसीज और आप एक सिटी से दूसरे सिटी जैसे कराची से न्यूयॉर्क से कनाडा, तो ये मुख्तलिफ फ्लाइट रूट्स आप इसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि कराची पे इंजन फेल हुआ, उसके बाद जहाज टेक ऑफ किया, कोई और इमरजेंसी भी आ गई, उसके साथ साथ ट्रेनिंग जो है ना वो क्रू करता है, और उसको इंस्ट्रक्टर मुख्तलिफ इमरजेंसी दे के फिर अपने जो सिलेबस के मुताबिक है उनकी ट्रेनिंग को चेक करता है। और फिर हर 6 महीने के बाद चाहे कोई भी पायलट वो 40 ईयर एक्सपीरियंस क्यों ना रखता हो, हर 6 महीने के बाद उसको सिमुलेटर में आके एक 4 घंटे का ट्रेनिंग सेशन और एक 4 घंटे का सुपरवाइजरी चेक सेशन होता है। उसके बाद वो अलाउ होता है कि आपको जो जितने पैसेंजर हैं उनको सेफली फ्लाई कर सके, क्योंकि पैसेंजर सेफ्टी और एयरक्राफ्ट सेफ्टी दोनों एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और उसमें फ्लाइट सिमुलेटर का एक मेजर रोल है। फ्लाइट सिमुलेटर में क्योंकि एक पायलट अगर फ्लाई करते हुए 20 साल फ्लाई कर रहा है और उसको बाज़ औक़ात कोई एक इमरजेंसी नहीं आई, इंजन फेल उसका कभी हुआ ही नहीं ड्यूरिंग फ्लाइंग, और उसको हर 6 महीने बाद उस इंजन फेलियर की प्रैक्टिस करवाना जरूरी है, ताकि जब कभी कोई इमरजेंसी आए तो उसके पास वो उसके लिए ट्रेन भी हो, तैयार भी हो, और विद इन नो टाइम वो जो है ना उसको रिस्पॉन्स कर सके, क्योंकि आपके मुसाफिरों की जिंदगी और एक एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट दोनों की जो है वो स्टेक पे होती है। तो ये तीनों सिमुलेटर इस वक्त विद मोशन फ्लाई कर रहे हैं। विद मोशन फ्लाई करने का मतलब ये है कि हमारे पास ये जितना भी प्लेटफॉर्म है सिमुलेटर का, ये 6 एक्चुएटर्स के ऊपर बेस किया हुआ है। इन 6 एक्चुएटर्स की रिलेटिव मूवमेंट से आपको जहाज का एटीट्यूड मिलता है कि आप क्लाइंब कर रहे हैं, डिसेंड कर रहे हैं। रिलेटिव मूवमेंट से मुराद ये है कि जब आप बैंक करते हैं तो किसी एक तरफ के एक्चुएटर जो है वो एक्सटेंड होंगे और दूसरी तरफ के रिट्रैक्ट होंगे, तो वो आपको फील होगा कि आप बैंक कर रहे हैं। इसी तरह से आपके फॉरवर्ड वाले एक्चुएटर जब एक्सटेंड होंगे, बैक वाले रिट्रैक्ट होंगे, तो आपको क्लाइंब की फीलिंग आएगी। तो यही तीनों सिमुलेटर इस वक्त, इस सिमुलेटर को हम ये कहते हैं कि हाइब्रिड सिमुलेटर है। इसमें जो एक्चुएटर से मोशन एक्चुएटर वो हाइड्रोलिक और प्लस उसमें इलेक्ट्रिक दोनों का एक इम्तजाज था। इसमें ये ऑल इलेक्ट्रिकल है, सिर्फ मोटर से ये जो है ना एक्चुएटर की मूवमेंट हो रही है। उसमें हाइड्रोलिक पंप सभी भी हैं, दोनों तरह से है कि आपको नेक्स्ट हाल में लेके जाऊंगा, उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस फील होगा। इसमें इस वाले में जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई उसका थोड़ा सा आस्ते आस्ते चलते जाएं, आपको दिखाते हैं। ये ऑल इलेक्ट्रिकल है, इसका मोशन आपको देखें कि बिल्कुल इसमें कोई हाइड्रोलिक ऑयल नहीं है, कोई नीचे आपको फील नहीं होगा कि कोई ऐसी जो है ना इसमें हाइड्रोलिक ऑयल था, वो नहीं। अच्छा, ये सिमुलेटर जो बोइंग 777 का है, ये 2011 में हमने इंडक्ट किया, 2011 में। ये इसका जो हाइड्रोलिक सिस्टम है, इसमें हाइब्रिड इस तरह से कि इसमें हाइड्रोलिक भी है और साथ इलेक्ट्रिकल भी है। इलेक्ट्रिक मोटर्स है, वो एक इनिशियल इसको टार्क प्रोवाइड करती है, उसके बाद जो है आपके सर्वो वाल्व जो है ऑपरेट होते हैं और उसको एक्सटेंड और रिट्रैक्ट करते हैं। इसमें हमारा जो एक आगे आपको सिमुलेटर दिखाऊंगा उसकी निस्बत इसमें 80% जो है वो एनर्जी सेविंग थी। ये EM2K सिस्टम कहलाता है, वो E2M का ऑल इलेक्ट्रिकल कहलाता है। ये इलेक्ट्रिकल प्लस हाइड्रोलिक दोनों थे इसमें। ये 2020 दुनिया में जो सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरर है, सिमुलेटर को मैन्युफैक्चर वाली कंपनी है, वो है CAE। CAE के सिमुलेटर दुनिया में ज्यादा, वो कैनेडियन कंपनी, उनके अपने ट्रेनिंग सेंटर हैं इस तरह से।
ये वाला जो है ना सबसे ज्यादा जो है ना मतलब सब्जेक्टिवली या फ्लाइंग वाइज जो है उसमें स्टेबिलिटी का थोड़ा सा इशू है। पायलट जो है ना फील करता है कि वो जो है ना सेंसिटिव ज्यादा है और उसको जो है ना जैसे आप फील कर रहे थे ना थोड़ा सा जो है ना तो वो है विद इन टॉलरेंस होता है। जिस तरह से एक्चुअल एयरक्राफ्ट होगा उसके साथ अगर मैच भी करेगा ना ये सिमुलेटर अप्रूव भी होगा। हर साल इसके एनुअल टेस्टिंग होती है। जिस तरह कोई भी कैलिब्रेशन आप करते हैं उसी तरह से जो पूरे सिमुलेटर के एक पूरे हम में क्वार्टरली डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं कम से कम 200 के करीब इसके टेस्ट होते हैं हर फेज टेक ऑफ फेज, क्लाइंब फेज, लैंडिंग फेज। उन टेस्ट को परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है एक्चुअल एयरक्राफ्ट डेटा के साथ या एक्चुअल एयरक्राफ्ट में उन्हीं जो कंडीशन है उसके साथ फ्लाई करते हुए जो रिकॉर्डेड रिजल्ट है उनके साथ आप इसको कंपेयर करते हैं। अगर विद इन टॉलरेंस हो जो इंटरनेशनली रेगुलेटरी एजेंसी जैसे FAA है, EASA है, पाकिस्तान सिविल एविएशन है, ICAO के स्टैंडर्ड चल रहे हैं उसमें 20% की टॉलरेंस होती है अलाउ है। उस 20% के अंदर होगा तो फिर ये पास होगा। सिविल एविएशन इसको अगले साल के लिए सर्टिफाई करेगी, वरना जो है ना उस टेस्ट को हमें दोबारा से रिपीट करना है या फिक्स करके। अच्छा, डिस्प्ले के हवाले से भी डिफरेंस बताएं इन दोनों सिस्टम्स में जो डिस्प्ले लगे हैं क्या वो सेम है? डिस्प्ले जो है ना इन दोनों सिस्टम में प्रोजेक्टर वाइज जो है सेम है। उसका प्रोजेक्टर जो है एडवांस है, इसमें प्रोजेक्टर थोड़ा सा मतलब उसमें 23 इसमें 2300 मॉडल है JVC वाले का प्रोजेक्टर है JVC कंपनी। उसमें एक एडिशनल फीचर उन्होंने JVC वालों ने BS 2500 में ई शिफ्ट का एक फीचर इंट्रोड्यूस करवाया जिसकी वजह से उसकी थोड़ी इमेज क्वालिटी ज्यादा बेहतर होती है। तो उसकी निस्बत जो है ना बोला अच्छा तो ये दोनों इसमें टोटली जो है ना वो हाइड्रोलिक थी और उसके बाद इसका विजुअल सिस्टम भी जो है ना वो जरा डिफरेंट था, CRT बेस्ड था। उसमें प्रोजेक्टर बेस्ड है, आपको डे विजुअल भी था, इसमें सिर्फ नाइट विजुअल है। तो ये पुराना 1980 का ये मैन्युफैक्चर है सिमुलेटर। और अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि ये दो ही सिमुलेटर है, एक अमेरिका में है और एक पाकिस्तान में। अमेरिका में वो है जिसके ऊपर उनके जो प्रेसिडेंट का त्यारा है ना वो भी 747 होता है, एयरफोर्स 1 कहलाता है। वो अभी कतर वालों ने उनको एक गिफ्ट भी किया है और उनका अपना जो है वो 747 ही होता है और वो उसकी ट्रेनिंग मियामी में होती है, एक सिमुलेटर वहां पे और एक यहाँ पे। तो इसीलिए हमारे पास जो है ना कस्टमर आ रहे हैं। जेट फील होगा सामने जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम कहते हैं फ्लाइट डायरेक्टर। इसमें जो दो बार्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल बार है, एक वर्टिकल बार है। वो हॉरिजॉन्टल बार आपको एल्टीट्यूड डायरेक्शन देती है कि आपने पिच डाउन करना है या पिच अप करना है, क्लाइंब करना है या डिसेंड करना है। इस वक्त बिल्कुल सेंटर में। इसका मतलब है कि आप जिस तरह से जा रहे हैं एज पर ऑटो पायलट जो है ना 400, अलाइन टू द रनवे है ये। 300, 200. Glide slow. Glide slow. Glide slow. Glide slow.